नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपकी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, NT एलाइड सर्विसेज या किसी टीचिंग लेवल एग्जाम या क्लरिकल एग्जाम की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है। वेयर इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए, हमारे पास हिमाचल प्रदेश का हमें मैप जो देखने को मिलेगा, उसमें कुल्लू जिले की लोकेशन हमें जो है सेंटर पार्ट में जो है देखने को मिल जाएगी। कुल्लू जो है, कुल्लू और मंडी हमें तो ऐसे जिले देखने को मिल जाएंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के जो है मध्य में जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बात की जाए कुल्लू की, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल्लू जिला हमें जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित देखने को मिल जाता है। बात की जाए कुल्लू के, तो कुल्लू के हमें जो नॉर्थ डायरेक्शन में, आप याद रखेंगे कुल्लू के नॉर्थ में हमें जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके आपको ईस्ट डायरेक्शन में, कुल्लू के इस डायरेक्शन में हमें किन्नौर देखने को मिल जाएगा। बात की जाए कुल्लू के हमें साउदर्न डायरेक्शन में इसके हमें शिमला देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके वेस्टर्न पार्ट में, कुल्लू के पश्चिमी भाग में हमें मंडी, और आपके उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में आपके जो है इसको कांगड़ा जो है हमें कुल्लू के देखने को मिल जाता है। बात की जाए तो यहाँ की हमें जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है व्यास रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल जाती है। तो हमारे पास कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल पार्ट का हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले की उत्तरी सीमा किस जिले से मिलती है। विच डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नॉर्दर्न बाउंड्री विद कुल्लू। तो अगर बात की जाए, हमने जैसे अभी बात की कि जो कुल्लू जिले की हमारे पास नॉर्दर्न बाउंड्री है, वो उत्तरी सीमा हमें जो है लाहौल स्पीति के साथ देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू के हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में जो है आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाले हमारे पास दर्रे की, तो इंपॉर्टेंट पास हमारे पास हमें रोहतांग पास जो है कुल्लू और लाहौल के मध्य हमें देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए लाहौल जो है, लाहौल स्पीति हमें जो ऐसा पार्ट देखने को मिल जाएगा जो किसी टाइम जो है कुल्लू का भाग रहा था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सतलुज नदी कुल्लू जिले की किस जिले के साथ सीमा बनाती है। विद विच डिस्ट्रिक्ट डज द सतलुज रिवर फॉर्म द बाउंड्री ऑफ कुल्लू। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच बाउंड्री बनाने वाली रिवर की, तो वहाँ हमें सतलुज रिवर जो है हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच जो है बाउंड्री बनाती है। आपके पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी जो है कुल्लू और सीमा के बीच एक प्रकार के नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। बात की जाए हमारे पास जो सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी जो है आगे जाके यह पंजाब में जो है हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कुल्लू में जो है आपकी जो साउदर्न बाउंड्री कुल्लू की हमें देखने को मिल जाती है, तो कुल्लू की साउदर्न बाउंड्री पर जो हमें सतलुज नदी बहती हुई देखने को मिलती है, जो कि इसकी जिला शिमला के साथ जो है सीमा बनाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यास रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है पार्वती। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती जो है यह व्यास की हमें सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को मिल जाती है। और बात की जाए पार्वती रिवर की, तो पार्वती रिवर का उद्गम हमें जो बुनतर के पास शमशी के निकट, जो पार्वती रिवर जो है हमारे पास हमें देखने को मिलती है, यह शमशी के पास जाकर जो है यह व्यास नदी में मिल जाती है। बात की जाए यहाँ पे हमें जो इसके पार्वती नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों की, तो उसमें हमारे पास हमें मणिकर्ण देखने को मिल जाएगा, कसोल देखने को मिल जाएगा, तोश देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पार्वती, तो पार्वती नदी पर जो हमें पार्वती प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 आपके पास 2051 मेगावाट का जो हमें यह पावर प्रोजेक्ट जो है पार्वती पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपके व्यास नदी पर बना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीर्थन नदी व्यास नदी में कहाँ मिलती है। वेयर डज द तीर्थन रिवर जॉइन द व्यास। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यास की हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है तीर्थन रिवर देखने को मिल जाएगी, जो कि कुल्लू के जो है आपके लारजी में जो है व्यास नदी से मिलती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए तीर्थन नदी जो है यह लारजी के पास जो है व्यास नदी में मिल जाती है। बात की जाए तीर्थन रिवर के आसपास हमें जो है तीर्थन रिवर के आसपास के क्षेत्र जो हमें यह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो तीर्थन नदी जो है आपकी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से बहती है। बात की जाए व्यास में जो है तीर्थन के आगे जाकर जो है आपके पास लारजी में ही एक और नदी व्यास नदी को ज्वाइन करती है, और उस नदी का नाम है सेंच।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा कुल्लू को किस क्षेत्र से जोड़ता है? रोहतांग पास कनेक्ट कुल्लू विद विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें रोहतांग पास देखने को मिलेगा जिसकी ऊंचाई जो है हमें 3978 आपके पास 3978 मीटर जो है हमें रोहतांग पास की जो ऊंचाई देखने को मिल जाती है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जो है स्पीति लाहौल से जोड़ता है। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाला हमें दर्रा देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लेह मनाली मार्ग का आपको हिस्सा देखने को मिल जाता है। बात की जाए रोहतांग दर्रे के पास जो हमें वो भृगु झील भी है जो है देखने को मिल जाती है। तो रोहतांग दर्रा जो है इसकी हाइट हमें जो है 3978 मीटर देखने को मिल जाती है और यह कुल्लू को जो है लाहौल से जोड़ता है। तो आपके पास उसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरियोलसर झील किस दर्रे के ऊपर स्थित है? सरियोलसर लेक इज सिचुएटेड अबव विच पास? तो अगर बात की जाए हमें सरियोलसर लेक कुल्लू जिले में हमें सरियोलसर लेक देखने को मिल जाती है और यह एक दर्रे के ऊपर जो कि आपकी जलोड़ी दर्रे के ऊपर हमें सरियोलसर लेक देखने को मिल जाती है। बात की जाए जलोड़ी दर्रे की तो जलोड़ी दर्रा हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाएगा और आपका यह 3223 मीटर की ऊंचाई पर आपको यह देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमें जो है जलोड़ी दर्रा जो है यह आपको सैंज घाटी में देखने को मिल जाएगा और बात की जाए जलोड़ी दर्रे की तो यह जलोड़ी दर्रा आपकी कुल्लू और शिमला को जोड़ने वाला हमें इंपॉर्टेंट जो है दर्रा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी सरियोलसर झील जो है इसी जलोड़ी दर्रे के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मणिकर्ण में क्या प्रसिद्ध है? वट इज़ फेमस इन मणिकर्ण? तो अगर बात की जाए मणिकर्ण की तो मणिकर्ण हमें जो है कुल्लू में देखने को मिल जाएगा, जो फेमस है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिकर्ण जो है आपको कुल्लू जिले में जो है गर्म जल कुंडों के लिए विख्यात जो देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जो हमारे पास मणिकर्ण की तो मणिकर्ण का संबंध हमें जो है पार्वती जो आपकी माता पार्वती से हमें संबंधित जो है मणिकर्ण देखने को मिल जाएगा। बात की जाए मणिकर्ण में हमें आपके यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा या गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक से संबंधित हमें यहाँ गुरुद्वारे देखने को मिल जाएंगे और बात की जाए मणिकर्ण में हमें रामचंद्र जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू राज्य का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में कुल्लू देश के रूप में मिलता है? इन विच एंशियंट टेक्स्ट द कुल्लू इज डिस्क्राइब्ड एज कुल्लद देश? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा हमें कौन सा प्राचीन ग्रंथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुल्लू का वर्णन कुल्लू देश के रूप में हुआ है? तो वह हमें देखने को मिल जाता है राजतरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा रचित एक हमें ग्रंथ देखने को मिल जाता है जो कि कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसी में जो कुल्लू का वर्णन वह कुल्लू देश के नाम से किया गया है। बात की जाए कुल्लू राज्य के बारे में हमें और कुछ जो है हमें जो रामायण से हमें कुल्लू राज्य की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से, महाभारत से, मार्कंडेय पुराण और वृहत संहिता, ये कुछ ऐसे ग्रंथ है जहाँ से हमें जो कुल्लू की नाम जो जहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए इन्हें वैदिक साहित्य में जो कुल्लू को जो है यह गंधर्वों की भूमि कहा जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन इसका हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू घाटी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वट वॉज कुल्लू वैली कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम? तो अगर बात की जाए कुल्लू का जो प्राचीन समय में नाम तो वह हमें देखने को मिल जाता है कुलंत पीठ। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू को जो है कुलंत पीठ कहा जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि यह निवास करने योग्य जो है यह विश्व का जो अंतिम स्थान है, इसलिए इसे जो है कुलंत पीठ नाम से जाना जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द कुल्लू प्रिंसली स्टेट? तो अगर बात की जाए कुल्लू रियासत की संस्थापक की तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं विहंग मणिपाल। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विहंग मणिपाल की तो विहंग मणिपाल जो है हरिद्वार से आकर जगत सुख में जो है इन्होंने अपने सबसे पहले जिस स्थान पर इन्होंने जगत सुख स्थान पर रहना इन्होंने शुरू किया और माता हरडिम्बा की कृपा से जो है इन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। बात की जाए हमारे पास विहंग मणिपाल तो यह हमें पाल वंश के पहले राजा देखने को मिल जाते हैं और विहंग मणिपाल द्वारा जो है जगत सुख को अपनी पहली राजधानी बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू की प्रथम राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुल्लू?
तो अगर बात की जाए कुल्लू की हमारे पास हमें पहली राजधानी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है जगतसुख। कुल्लू की हमें जगतसुख जो है प्राचीन राजधानी देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी स्थापित की गई थी विहंगमणि पाल द्वारा। इसके बाद जो है विशुद्ध पाल राजा हमें देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा कैपिटल ट्रांसफर की गई थी नगर की तरफ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि कुल्लू की हमें प्रारंभिक राजधानी जगतसुख में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी? तो हमें कुल्लू में जो हमें दो प्रकार के जो है वंश जो देखने को मिल जाते हैं, जिनके सफिक्स जो है एक राजाओं की लिनेज के सफिक्स हमें जो है पाल सरनेम के साथ देखने को मिलेगी, और एक राजाओं के नाम जो हमें वो सिंह सफिक्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बात की जाए पाल वंश के अंतिम राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कैलाश पाल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कैलाश पाल की, तो कैलाश पाल हमें कुल्लू के राजा जो है 1428 से लेके आपकी 1450 तक जो है 1450 तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिल जाते हैं, जो कि माना जाता है कि कुल्लू के पाल वंश के अंतिम राजा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद जो है कुल्लू में सिंह जो सरनेम की शुरुआत हुई थी। बात की जाए कैलाश पाल की, तो कैलाश पाल के द्वारा जो है जगतसुख में जो है संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू दशहरा की शुरुआत किस राजा ने की? विच किंग स्टार्टेड कुल्लू दशहरा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कुल्लू दशहरा हमें एक इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इस मेले की, तो इस मेले का जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी जगत सिंह द्वारा। जगत सिंह जो हमें कुल्लू के राजा देखने को मिलेंगे, जिन्होंने कि 1637 आपके 1637 से लेकर इन्होंने शासन किया था, और 1672 तक इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। 72 तक इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाएगा, जिनके द्वारा कि रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से मंगवाया गया था। और बात की जाए दामोदर दास द्वारा जो है दामोदर दास हमें ब्राह्मण ऐसे देखने को मिलेगी, जिन्हें कि जगत सिंह द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि वह कुल्लू के लिए जो है वह भगवान रामचंद्र की मूर्ति लाए। तो इन्हीं के साथ जो है यहाँ पे जब यह मूर्ति कुल्लू लाई गई, तो इसी के बाद जो है कुल्लू दशहरा यहीं से स्टार्ट माना जाता है। तो कुल्लू दशहरे की शुरुआत जगत सिंह के कार्यकाल में हमें देखने को मिलती है, जो कुल्लू के ढालपुर मैदान में शुरू किया गया था। बात की जाए कुल्लू दशहरा में एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हमें देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यह जो है आपके 7 दिन तक चलने वाला हमें उत्सव देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? हु प्रमोटेड वैष्णविज्म इन कुल्लू? तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो पहाड़ी किंगडम है, पहाड़ी किंगडम में हमें मेनली जो है शैवॉयड धर्म मेनली देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास पहाड़ी किंगडम में या कुल्लू में जो है मेनली वैष्णव धर्म का प्रचार शुरू हुआ था, वो हुआ था आपके जगत सिंह के टाइम पीरियड में। जगत सिंह के टाइम पीरियड में जो है जो जगत सिंह कहा जाता है कि कुल्लू के राजा हुआ करते थे जगत सिंह। तो जगत सिंह ने जो है एक ब्राह्मण को जो है गलती से मृत्यु दंड दे दिया था, तो उसी के पाप के चलते जो है उस ब्राह्मण ने आत्महत्या की थी। तो इसी पाप को धोने के लिए जो है राजा जगत सिंह ने दामोदर दास ब्राह्मण को जो है रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या भेजा था। और बात की जाए जब रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लाया गया, तो इसी के बाद जो है जगत सिंह ने जो है अपनी राजपाट जो है वह रघुनाथ को सौंप दिया था। तो यहीं से माना जाता है कि जगत सिंह द्वारा जो है कुल्लू में वैष्णव धर्म की शुरुआत की गई। और बात की जाए हमारे पास जो हमें 1660 में 1660 में हमें जो है कुल्लू की जो सुल्तानपुर में जो है हमें रघुनाथ का मंदिर बनवाया गया था, और यह मंदिर जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू रियासत का क्षेत्रफल मानसिंह के समय पर कितना था? व्हाट इज द एरिया ऑफ कुल्लू स्टेट ड्यूरिंग मानसिंह? तो अगर बात की जाए हमें कुल्लू के राजा एक महान सिंह देखने को मिल जाते हैं, मान सिंह देखने को मिल जाते हैं, जिनके टाइम पीरियड में माना जाता है कि कुल्लू का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा हुआ करता था। कुल्लू का क्षेत्र मान सिंह का जो हमें कुल्लू के राजा देखने को मिलेंगे, जिनका टाइम पीरियड जो हमें 1688 से 1688 से आपको मान सिंह का टाइम पीरियड आपकी 1719 तक 1719 तक हमें मान सिंह का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो इस समय माना जाता है कि कुल्लू का जो क्षेत्रफल था वह अपने पीक पॉइंट पे आपके 10,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगा। उसमें बात की जाए मानसिंह के टाइम पीरियड में हमें लाहौल स्पीति, आपके शांगरी हो गया, आपके कोटगढ़ जो शिमला में आपके हो गया, और बुशहर जो हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर जो है मानसिंह ने कब्जा किया था। तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, या आपसे पूछा जाए कि कुल्लू के ऐसे कौन से राजा हमें देखने को मिलेंगे जिसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा एरिया हुआ करता था, तो हमें मानसिंह देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में सेब की खेती किसके द्वारा शुरू की गई?
हु स्टार्टेड एप्पल कल्टीवेशन इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू में एप्पल की खेती शुरू करने या सेब की खेती शुरू करने वाले इंसान की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास एटी बैटन। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह विकिपीडिया के अनुसार जो है इसका आंसर आरसी दिया गया है, लेकिन मुझे किताबों में जो है इसका आंसर जो एटी बैनन जो है इनके द्वारा कुल्लू में सेब की खेती शुरू की गई थी। लेकिन यह क्वेश्चन फिर भी डाउट है, आप इस क्वेश्चन को एक बार आराम से जो है किताबों में चेक कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन से जिस सीरीज़ में या मतलब जिस सोर्स में मैंने पढ़ा है तो वहाँ बताया गया था कि एटी बैनन द्वारा जो है 1884 में 1884 में मनाली में जो है ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए गए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस है, तो इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में आलू विकास केंद्र कहाँ है? वेयर इज़ द पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू में हमें जो है आलू विकास केंद्र या पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर की, तो वह देखने को मिल जाते हैं आपको हामटा में और कुन्ना में। आपके पास हामटा और कुन्नी जो है आपके आनी में जो हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें पोटैटो डेवलपमेंट केंद्र देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास जो आनी में जो आपके पास ऑप्शन सेंस दिया गया है, तो कुल्लू के सेंस में हमें जो है अनाज बीज के संवर्धन का फार्म देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए आपके पास ऑप्शन में क्रेटन दिया गया है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे तो क्रेटन में हमें जो है सब्जी अनुसंधान देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए हमें कुल्लू में जो है सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमें देखने को मिल जाती है पार्वती। कुल्लू में जो है पार्वती जल विद्युत परियोजना हमें 2051 मेगावाट 2051 मेगावाट की हमें जो है यह प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो है यह 1992 में जो है पार्वती प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ था 1992 में। और बात की जाए पार्वती प्रोजेक्ट से यह बिजली देता है आपके गुजरात राज्य को, आपके हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को और हिमाचल प्रदेश को। तो इन 5 राज्यों के बीच समझौता हुआ है, जो कि आपकी पार्वती प्रोजेक्ट की जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? फॉर व्हाट मलाना विलेज इज़ फेमस। तो अगर बात की जाए मलाना की, तो मलाना हमें फेमस मिल जाते हैं, मलाना माना जाता है अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मलाना गांव जो है जो कुल्लू में हमें देखने को मिलता है, अपनी सबसे पुरानी लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। बात की जाए मलाना में जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। और यहाँ के देवता जो हमें जामलू देवता जी हमें देखने को मिल जाते हैं। जामलू देवता का संबंध ऋषि जमदग्नि से, जो कि परशुराम जी के पिता हुआ करते थे, तो उनसे माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिडिंबा देवी मंदिर किसने बनाया था? तो अगर हु बिल्ट द हिडिंबा देवी टेम्पल। तो अगर बात की जाए हमें हिडिंबा देवी टेम्पल जो है तो कुल्लू में देखने को मिल जाएगा, और इसका निर्माण करवाया गया था बहादुर सिंह द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें 1553 में 1553 में हमें इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है कुल्लू का हिडिंबा देवी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हिडिंबा देवी टेम्पल कुल्लू का, तो यह हमें पगोड़ा शैली का मंदिर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हिडिंबा देवी की, तो हिडिंबा देवी जो है कुल्लू के जो वंश की जो है कुल देवी मानी जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट। व्हेन वाज कुल्लू फॉर्म्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट, की कुल्लू जिला कब बना? तो अगर बात की जाए कुल्लू जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में कुल्लू की एंटिटी हमें देखने को मिल जाती है 1963 में। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1963 में जो है कुल्लू उपमंडल को जो है कांगड़ा से अलग करके इसे पंजाब में मिलाया गया था। और बात की जाए हमारे पास कुल्लू के जो पहले डिप्टी कमिश्नर, जो कि हमें पंजाब के समय जिस समय कुल्लू था, तो उस समय गुरचरण सिंह जो है हमें कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए कुल्लू को जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का विलय, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1966 में। देखिए कुल्लू जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना था, तो यह जो है पंजाब का एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट 1963 में बना था, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का विलय हमें 1966 में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपकी सेपरेट एंटिटी के बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो सेपरेट एंटिटी बना था 1963 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में लिंगानुपात 2011 कितना है? व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ कुल्लू अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो अगर बात की जाए कुल्लू का 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 942। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में जो हमें कुल्लू का लिंगानुपात वो
942 देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यहाँ पे हमें शिशु बाल लिंगानुपात जो है यह चाइल्ड सेक्स रेशो, तो चाइल्ड सेक्स रेशो में इसका हमें देखने को मिल जाएगा 9:62। आप याद रखिए कि 9:62 हमें जो है कुल्लू का चाइल्ड सेक्स रेशो देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिला क्षेत्रफल में हिमाचल में कौन सा स्थान रखता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन एरिया इन हिमाचल। तो अगर बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के एरिया वाइज कुल्लू की, तो कुल्लू जिला जो है हिमाचल प्रदेश में आपके एरिया जो है वह कवर करता है 5,503 स्क्वायर किलोमीटर, 5,503 स्क्वायर किलोमीटर जो हमें कुल्लू का एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में जिसका रैंक आपको देखने को मिल जाएगा 5th। कुल्लू जो है आपको एरिया वाइज 5th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। बात की जाए कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कुल्लू की आपको 80% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो कुल्लू जो है यह आपके जनसंख्या घनत्व में जो है यह 10th पोजीशन रखता है। आपको यहाँ से जो है ये 2 डाटा याद रखने हैं कि कुल्लू का जो है क्षेत्रफल के अनुसार आपको 5वां स्थान देखने को मिलेगा, और कुल्लू का जो अगर बात की जाए जन घनत्व के अनुसार तो आपसे 10वां स्थान देखने को मिल जाएगा। और कुल्लू की जो आपकी जनसंख्या घनत्व है वो आपको देखने को मिल जाएगा 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू की साक्षरता दर 2011 कितनी है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ कुल्लू एज पर 2011। तो अगर बात की जाए कुल्लू की साक्षरता दर 2011 के अनुसार तो वह हमें देखने को मिल जाती है 79.40%। आपको कुल्लू की साक्षरता दर जो है वह 79.40% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हिमाचल में जो कुल्लू का पोजीशन, तो लिटरेसी रेट में कुल्लू का पोजीशन आपको 9th देखने को मिल जाएगा। बात की जाए कुल्लू के आपके शहरी जनसंख्या की, तो कुल्लू में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज आपको 9.43% देखने को मिल जाएगा। और कुल्लू में आपको जो है 90.57% जो है यह ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001 में कितनी थी। व्हाट इज़ द SC पॉपुलेशन इन कुल्लू एज पर 2001 सेंसस। तो अगर बात की जाए कुल्लू की SC पॉपुलेशन हमें 2011 के अनुसार तो वह देखने को मिल जाती है हमें 28.28%। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो कि कुल्लू में आपको 28.28% देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हमें जो है यह 2.97% जो है यह आपको ST पॉपुलेशन कुल्लू में देखने को मिल जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में भुंतर हवाई अड्डा किस लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। भुंतर एयरपोर्ट कम अंडर विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर बात की जाए भुंतर हवाई अड्डे की जो कि हमें कुल्लू में देखने को मिलता है, और बात की जाए आपकी कि कौन से लोकसभा क्षेत्र में यह आता है, तो यह आता है आपके मंडी लोकसभा क्षेत्र में। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके यहाँ से आप क्या जान सकते हैं कि कुल्लू में आपके पास जो है विधानसभा की सीटें, तो आपके पास 4 सीटें जो है आपको कुल्लू में विधानसभा की देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू पर लिखी पुस्तक स्टोरी ऑफ कुल्लू देश के लेखक कौन है। हु वॉज द ऑथर ऑफ स्टोरी ऑफ कुल्लू देश। तो अगर बात की जाए आपके पास किसने की जो है कुल्लू देश की कहानी लिखी थी, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी लालचंद प्रार्थी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लालचंद प्रार्थी की, तो लालचंद प्रार्थी द्वारा 1972 में 1972 में जो है कुल्लू देश की कहानी लिखी गई। और बात की जाए लालचंद प्रार्थी, तो लालचंद प्रार्थी हमें जो कुल्लू के जो है आपको नेशनलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है आपके भाग लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निकोलस रॉड्रिक का संबंध किस जिले से है। आपको बताना है कि जो निकोलस रॉड्रिक है कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात की जाए निकोलस रॉड्रिक की, तो निकोलस रॉड्रिक जो है आपको कुल्लू जिले से देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने कि अपना स्थान जो है कुल्लू के नग्गर में बनाया था। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नग्गर की, कुल्लू के नग्गर में हमें जो है निकोलस रॉड्रिक का संबंध देखने को मिल जाएगा। बात की जाए निकोलस रॉड्रिक की, तो निकोलस रॉड्रिक जो है 1947 तक आपके कुल्लू में रहे थे, और नग्गर में आपको जो है रॉड्रिक आर्ट गैलरी देखने को मिल जाएगी। बात की जाए 1942 में ही हमें इंदिरा गांधी और नेहरू का और इंदिरा गांधी का विजिट जो है वह कुल्लू में देखने को मिल जाएगा, जो कि नग्गर में आए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में कुल्लू से कौन फांसी पर चढ़ा।
हु वाज हैंग फ्रॉम कुल्लू इन 1857 रिवोल्ट। तो हमें कौन से ऐसे क्रांतिकारी देखने को मिलेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो कि 1857 की क्रांति में कि जिन्हें फांसी दी गई थी। तो अगर बात करें ऐसी क्रांतिकारी की तो वह हमें देखने को मिल जाएगी कुल्लू के क्रांतिकारी हुआ करते थे प्रताप सिंह। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास कुल्लू के जो क्रांतिकारी प्रताप सिंह जो हुआ करते थे उन्हें जो है 1857 रिवोल्ट के कारण जो है धर्मशाला में फांसी दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में माउंटेनियरिंग संस्थान कब खुला। व्हेन वाज द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ओपन इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पर्वतारोहण संस्थान है यह हमें कुल्लू में देखने को मिल जाएगा और कुल्लू के हमें यह मनाली में देखने को मिलता है जिसकी जो कि आपके ओपन हुआ था 1961 में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू में जो है माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है यह 1961 में खुला था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्जुन गुफा कहाँ स्थित है। वेयर इज द अर्जुन केव। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में अर्जुन केव की तो यह आपको देखने को मिल जाएगी आपको भनारा में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भनारा जो आपको मनाली में स्थित आपको गांव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मनाली मार्ग में जो आपको भनारा देखने को मिलेगा जहाँ पे कि आपको अर्जुन गुफा देखने को मिल जाती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जो है अर्जुन ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ पे आपको जो है कृष्ण मूर्ति जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में चाय बागान कहाँ है। वेयर आर द टी गार्डन इन कुल्लू। अगर बात की जाए आपके पास कुल्लू के टी गार्डन की तो वह हमें देखने को मिल जाएगी आपके पास बजौरा में। आपको बजौरा में आपको नग्गर में देखने को मिल जाएगी और आपको रायसन में देखने को मिल जाएगी। तो आपकी कुल्लू के 3 स्थान पर जैसे बजौरा, नग्गर और रायसन में जो है 3 जगह आपको जो है कुल्लू में चाय बागान देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास ऑप्शन दिया गया है पतलीकुल और नागनी। तो यहाँ पे जो है आपको मछली के केंद्र के पालन देखने मछली पालन के केंद्र आपको पतलीकुल और नगनी में देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में अंगोरा फार्म कब स्थापित हुआ। व्हेन वाज द अंगोरा फार्म एस्टेब्लिश्ड इन कुल्लू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में हमें अंगोरा फार्म कुल्लू के जो है कुल्लू में देखने को मिल जाएगा। कुल्लू के आपके मोहल में जो है आपको यह अंगोरा फार्म देखने को मिल जाएगा जिसकी स्थापना की गई थी 1964 में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में आईटीआई की शुरुआत कब हुई। तो अगर बात की जाए आपके पास कुल्लू में जो है 1961 और 62 के टाइम पीरियड में जो है आईटीआई खुला था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में चूना पत्थर कहाँ मिलता है। वेयर इज़ द लाइमस्टोन फाउंड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन तो वह हमें देखने को मिल जाता है लारची में और पार्वती वैली में। आपके पास ऑप्शन इसका बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आप कट कर सकते हैं कि जो आपको लारजी में और आपको पार्वती वैली में यहाँ 2 जगह जो आपको लाइमस्टोन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी डेवलपमेंट ब्लॉक आर देयर इन कुल्लू। कि कुल्लू में जो है कितने विकास खंड है। तो अगर बात की जाए कुल्लू में डेवलपमेंट ब्लॉक की तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं 5। कुल्लू में आपको 5 डेवलपमेंट ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपका कुल्लू हो गया, आपके नग्गर हो गया, बंजार हो गया, आनी हो गया और निर्मंड हो गया। तो यह हमें 2014 के अनुसार जो है कुल्लू में जो है हमें 5 जो है डेवलपमेंट ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कुल्लू में कितनी विधानसभा क्षेत्र है। हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन कुल्लू। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो अब बात की जाए कुल्लू में आपकी तो कितने आपकी विधानसभा क्षेत्र है। तो कुल्लू में हमें जो है 4 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आपकी कुल्लू हो गया, आपके पास मनाली हो गया, आपको देखने को मिल जाएगा बंजार हो गया और आनी हो गया। ये हमें जो है 4 विधानसभा क्षेत्र जो है कुल्लू में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में वन क्षेत्र का कौन सा स्थान है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ कुल्लू इन फॉरेस्ट एरिया। तो अगर बात की जाए कुल्लू में जो है फॉरेस्ट एरिया वाइज जो है कुल्लू कौन से स्थान पर हमें देखने को मिलता है। तो कुल्लू जो है फॉरेस्ट एरिया में जो है 3rd स्थान रखता है। तीसरा स्थान जो है कुल्लू का हमें वन आवरण में वन क्षेत्र में देखने को मिल जाता है और वन आवरण में आपके जो फॉरेस्ट कवर में जो है कुल्लू का आपको 7वां स्थान देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में जो आपको जो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ कुल्लू इन डिकेडल ग्रोथ रेट। तो अगर बात की जाए आपकी जो दशकीय वृद्धि दर में कुल्लू का स्थान जो है 2001 से 11 तक आपसे पूछी गई है कि कौन सा स्थान कुल्लू का था। तो कुल्लू का हमें देखने को मिल जाता है 4th पोजीशन। आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। व्हाट इज़ द एसटी पॉपुलेशन इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू में एसटी पॉपुलेशन की तो वह हमें देखने को मिल जाती है 2.97%। आपके पास 2.97% हमें कुल्लू में जो है अनुसूचित जनजाति देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में मछली पालन कहाँ होता है। वेयर इज़ द फिश फार्मिंग डन इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू में हमें फिश फार्मिंग की तो वह हमें पतली कुहल में देखने को मिल जाता है, नगनी में देखने को मिल जाता है, आपको मोहली में देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तो बात की जाए आपको जो है कुल्लू में पतली कुहल, नगनी और मोहली में जो है आपको मछली पालन के केंद्र देखने को मिलेगी। बात की जाए कुल्लू में मछली पालन की शुरुआत तो यह आपको देखने को मिलेगी कि 1909 में जो है जीसी आपके पास हेवल हुआ करते थे। इन्होंने जो है ब्राउन ट्राउट को जो है आपकी कुल्लू की पतली कुहल, नगनी और मोहली में जो है यहाँ से पालन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू का कौन सा मेला परशुराम की स्मृति में मनाया जाता है। विच फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ परशुराम। तो अगर बात की जाए कुल्लू जिले में हमें परशुराम से संबंधित, भगवान परशुराम से रिलेटेड हमें मेला जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जो है ऑप्शन यहाँ आप याद रखिए, जो भुंडा फेस्टिवल है जिसे कि कुल्लू के आपके निर्मल में मनाया जाता है। तो यह हमें कुल्लू में जो है भगवान परशुराम से रिलेटेड हमें यह मेला देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में विश्वेश्वर मंदिर कहाँ है। वेयर इज़ द विश्वेश्वर महादेव टेम्पल इन कुल्लू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो विश्वेश्वर मंदिर है यह हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है और कुल्लू के आपको बजौरा में देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपकी कुल्लू के बजौरा में आपको महिषासुर मर्दनी और विश्वेश्वर जो है मंदिर जो है यह आपको कुल्लू के बजौरा में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर टू कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू आने वाले पहले यूरोपियन यात्री की तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं विलियम मूरक्राफ्ट। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है 1820 एडी के टाइम पीरियड में जो है कुल्लू की यात्रा की थी और कुल्लू आने वाले हमें पहले यूरोपीय यात्री जो है विलियम मूरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में लाहौल स्पीति कब अलग हुआ। व्हेन वाज द लाहौल स्पीति सेपरेटेड फ्रॉम कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू और लाहौल स्पीति का सेपरेशन तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1960 में। 1960 में जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति को अलग किया गया था। बात की जाए आपकी इसकी जो है कंप्लीट डेटा आपकी जो इसकी 30 जून 1960 को जो है लाहौल स्पीति जिला बना था जिससे कि कुल्लू जिले को अलग किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले के प्रथम सहायक आयुक्त कौन थे। हु वाज द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू। तो ये बात की जा रही है आपके जब कुल्लू जो है ब्रिटिशर के अधीन आपको 1846 में 1846 में जब कुल्लू जो है ब्रिटिशर के अधीन आया था तो उस समय यहाँ के पहले जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए थे तो वह बनाया गया था कैप्टन हे को। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1846 में जो हमें कैप्टन हे को जो है कुल्लू उपमंडल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में सिख शासन कब तक रहा। टिल व्हेन डिड सिख रूल इन लास्ट इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू हमें 1840 में जो है जनरल वेंचुरा हुआ करते थे और कुल्लू के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। तो जनरल वेंचुरा ने जो है अजीत सिंह के टाइम पीरियड में जो है कुल्लू के ऊपर शासन स्टार्ट किया और यहाँ पे हमें 1840 तक जो है यह कुल्लू पर सिखों का शासन देखने को मिल जाता है। जब आपके अंग्रेजी शासन द्वारा जो है सिखों को यहाँ से हराया गया तब 1840 में हमें कुल्लू जो है वह अंग्रेज़ों के अधीन होते हुए देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू के प्रथम वायसराय कौन आया। कुल्लू में प्रथम वायसराय हु वाज द फर्स्ट वायसराय विजिट टू कुल्लू। तो अगर बात की जाए हमारे पास पहले ऐसे वायसराय की जिसने कि कुल्लू का विजिट किया था तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लॉर्ड एल्गिन। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लॉर्ड एल्गिन की तो लॉर्ड एल्गिन जो है 1863 में 1863 में जो है यह कुल्लू आए थे और कुल्लू आने वाले पहले वायसराय हमें लॉर्ड एल्गिन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में गुरु गोविंद सिंह कब आए।
व्हेन डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट कुल्लू। तो अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह जो है कुल्लू के राजा हुआ करते थे राज सिंह का टाइम पीरियड जो हमें 1719 में जो है कुल्लू के राजा राज सिंह के टाइम पीरियड में जो है गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू की यात्रा की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में 7 वजीरियों में से एक वजीरी रूपी कहाँ है। वेयर इज़ द वजीरी रूपी अमंग द 7 वजीरीज ऑफ कुल्लू। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कुल्लू में हमें टोटल 7 वजीरीज देखने को मिल जाती है। तो इसमें पूछा गया आपको वजीरी रूपी, तो वजीरी रूपी आपको जो है पर्वत और जो है सैंज खंड के बीच का एरिया देखने को मिल जाएगा। पर्वत और सैंज खंड के बीच जो है हमें वो वजीरी रूपी का पार्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए अन्य वजीरिया कुल्लू की, तो कुल्लू में आपको लाहौल आपको वजीरी देखने को मिल जाएगी, लाहौल सारी देखने को मिल जाएगी, सिराज वजीरी, बंगाल वजीरी, लाग महाराज वजीरी और परोल वजीरी। ये हमें 7 वजीरिया जो है यह कुल्लू में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुल्लू रियासत का परिभ्रमण कितने किलोमीटर बताया था। चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग डिस्क्राइब्ड सर्कमफेरेंस ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट हाउ मच किलोमीटर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ह्वेनसांग द्वारा जो है कुल्लू की यात्रा 635 एडी में आपके 635 ईस्वी में जो है चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग हुआ करते थे, तो उनके द्वारा कुल्लू की यात्रा 635 ईस्वी में की गई और उन्होंने बताया था कि कुल्लू की जो टोटल परिधि हमें देखने को मिलती है वो उन्हें देखने को मिली थी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर जो हमें कुल्लू की परिधि देखने को मिली थी। और बात की जाए उनके अनुसार जो है उस समय कुल्लू में आपके जो 1000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो कि आपके महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड बौद्ध भिक्षु वहाँ पर निवास किया करते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोक ने कुल्लू में किसकी स्मृति में बौद्ध स्तूप बनाया। अशोका बिल्ट द बुद्धिस्ट स्तूपा इन कुल्लू इन मेमोरी ऑफ हुम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप है वह हिमाचल के आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी जानकारी हमें, तो ह्वेनसांग के ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है कि जो अशोक द्वारा जो है कुल्लू में जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण जो राजा आपके हुआ करते थे, आपके पास जो लॉर्ड बुद्धा भगवान जो थे उनके याद में जो है कुल्लू में जो बौद्ध स्तूप अशोका द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाभारत काल में हिडिंबा का विवाह किससे हुआ था। इन महाभारता पीरियड हिडिंबा मैरिड टू हुम। तो अगर बात की जाए हिडिंबा माता का संबंध हमें वो कुल्लू में देखने को मिल जाएगा और कुल्लू के मनाली में हमें हिडिंबा माता का मंदिर देखने को मिलता है, जिनका विवाह जो है महाभारत पीरियड में भीम से हुआ था। और बात की जाए इनके पुत्र जो हमें जो है घटोत्कच देखने को मिल जाते हैं। तो बात की जाए आपको स्थान पूछा जाए कि हिडिंबा जो है और उनके जो हिडिंबा नामक जो आपके हिडिंबा देवी जो है इनका निवास हुआ करता था तांडी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू राज्य को 7 वजीरियों में वजीरी लाग महाराज किस क्षेत्र में आती है। विच एरिया डज वजीरी लाग महाराज कवर अमंग द 7 वजीरीज ऑफ कुल्लू। तो अगर बात की जाए हमारे पास वजीरी लाग महाराज की, तो इसका एरिया हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है सरवरी और सुल्तानपुर से बजौरा तक। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ऑप्शन बी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए वजीरी लाग महाराज की, तो यह हमें सरवरी खड और सुल्तानपुर से बजौरा तक देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपके पास अदर वजीरी की, तो वजीरी परोल हमें कुल्लू में देखने को मिलती है, जो कि आधुनिक समय में कुल्लू बाजार जो आपको कुल्लू शहर देखने को मिलेगा वो वजीरी परोल का रूप हुआ करता था। बात की जाए वजीरी रूपी हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको आज का कांवर क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। बात की जाए अदर वजीरी में आपको बंगाल हो गया, आपके पास लाहौल हो गया, आपके लाग सारी हो गया और सिराज, ये हमें जो है कुल्लू की 7 वजीरियाँ देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विहंग मणिपाल के पूर्वज कहाँ बसे थे। वेयर डिड द एंसेस्टर ऑफ विहंग मणिपाल सेटल। तो अगर बात की जाए हमें विहंग मणिपाल जिनके द्वारा कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी, तो यह आपके जो कहाँ से यह जो है कुल्लू में आए थे, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं प्रयाग से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्रयागराज से होते हुए हरिद्वार आने वाले, तो यह हमें विहंग मणिपाल के पूर्वज देखने को मिल जाते हैं। विहंग मणिपाल के पूर्वज जो है यह प्रयागराज, जिसे कि आज का इलाहाबाद नाम से जाना जाता है, पहले नाम जिसका इलाहाबाद था, तो यहाँ से कहा जाता है कि यह पहले अल्मोड़ा आए और अल्मोड़ा से यह जो है हरिद्वार, जहाँ जिसे कि उस समय मायापुरी कहा जाता है, तो यहाँ से जो है उन्होंने स्थानीय जमींदारों को हराकर हरिद्वार से वह कुल्लू आए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की।
विशुद्धपाल शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कुल्लू टू वेयर। तो अगर बात की जाए हमें विशुद्धपाल जो है वह कुल्लू के राजा देखने को मिल जाते हैं, जिनके टाइम पे कुल्लू की राजधानी जो है वह जगतसुख से ट्रांसफर करके जो है आपके नग्गर शहर को बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विशुद्धपाल की, तो विशुद्धपाल राजा जो हमें कुल्लू के राजा राजेंद्र पाल के पुत्र देखने को मिलते हैं, जिनके टाइम पीरियड में जो है आपको राजधानी जो है जगतसुख से नग्गर ट्रांसफर करवाई गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रुद्रपाल के समय स्पीति के राजा ने कुल्लू पर क्या थोप दिया। ड्यूरिंग रुद्रपाल द किंग ऑफ स्पीति फोर्स्ड व्हाट ऑन कुल्लू। तो आपको याद रखना है कि जो कुल्लू के राजा हुआ करते थे, तो कुल्लू के राजा को जो है स्पीति के राजा ने जो है वो कर देने पर मजबूर कर दिया था। बात की जाए कुल्लू के राजा जो है, आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कौन से राजा कुल्लू के हमें ऐसे देखने को मिलेगी जिनको कि स्पीति के राजा जो राजेंद्र पाल उस समय हुआ करते थे उनके द्वारा कर देने पर मजबूर किया गया था। तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा रुद्रपाल। राजा रुद्रपाल जो है इन्हें जो है राजा राजेंद्र सेन हुआ करते थे स्पीति के राजा, तो इन्हें जो है कर देने पर मजबूर किया गया था। और बात की जाए जो आपके पास कुल्लू के पास उस समय जो चंबा एरिया हुआ करता था, तो उसे भी जो है लाहौल ने छीन लिया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ये क्वेश्चन थोड़ा आप इसका ऑप्शन बना लीजिए कि रुद्रपाल के समय जो है स्पीति का राजा हमें देखने को मिल जाएगा राजेंद्र सेन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दातेश्वर पाल कुल्लू के पाल वंश की कितने राजा थे। दातेश्वर पाल ऑफ द हाउ मैनी किंग ऑफ पाल डायनेस्टी इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू के राजा हमें दत्तेश्वर पाल देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी पाल डायनेस्टी की हमें ये 31st आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि हमें कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल जो है पाल डायनेस्टी के 31वें राजा हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए दत्तेश्वर पाल की, तो दत्तेश्वर पाल से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो चंबा के राजा हुआ करते थे मेरुवर्मन, तो मेरुवर्मन के साथ हमें कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें कि कुल्लू के राजा को मेरुवर्मन द्वारा मार दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जारेश्वर पाल ने कुल्लू की किस रियासत की सहायता से चंबा को मुक्त करवाया। जारेश्वर पाल फ्रीड कुल्लू फ्रॉम चंबा विद हेल्प ऑफ विच स्टेट। तो अगर बात की जाए हमें जो कुल्लू के राजा देखने को मिलेंगे जारेश्वर पाल, तो जारेश्वर पाल ने जो है कुल्लू रियासत को जो स्वतंत्र करवाया था वह चंबा और स्वतंत्र जो है उन्होंने चंबा से जो है इन्हें स्वतंत्र करवाया था, और वह करवाया था बुशहर राजा की हेल्प से। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जारेश्वर पाल, तो जारेश्वर पाल का टाइम पीरियड हमें 700 से 800 एडी के बीच देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि उन्होंने बुशहर की सहायता से जो है चंबा के राजा हुआ करते थे उस समय लक्ष्मीवर्मन, तो लक्ष्मीवर्मन को जो है लक्ष्मीवर्मन से जो है उन्होंने कुल्लू रियासत को आज़ाद करवाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उदयनपाल ने जगतसुख में किस देवी का मंदिर बनवाया। उदयनपाल बिल्ड द टेम्पल ऑफ विच गॉडेस इन जगतसुख। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जगतसुख में जो है आपको जो जगतसुख में हमें कौन सा टेम्पल देखने को मिलेगा, तो यह आपको देखने को मिल जाता है संध्या देवी टेम्पल। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो जगतसुख का संध्या देवी टेम्पल है वह कुल्लू के राजा उदयनपाल द्वारा बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए राजा उदयनपाल की, तो राजा उदयनपाल हमें जो है कुल्लू के राजा 1418 से लेकर 1428 तक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने जो है जगतसुख में जो है संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने की पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आप HPAS की, NT, Allied या टीचिंग लेवल या क्लरिकल एग्जाम की, तो आप हमारे टेस्ट के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज में जो है आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और आपके न्यू पैटर्न पर बेस आपको चैप्टर वाइज नोट्स के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। बात की जाए इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बहादुर सिंह ने कुल्लू के किस क्षेत्र को जीतकर विस्तार दिया। बहादुर सिंह एक्सपेंडेड कुल्लू बाय कॉन्करिंग विच स्टेट एरिया। तो अगर बात की जाए कुल्लू के राजा हमें बहादुर सिंह देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने कि कुल्लू के जो है कुल्लू के वजीरी रूपी और सिराज के राणा को हराकर जो है वजीरी रूपी और आपके सिराज क्षेत्र को कुल्लू में मिलाया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू के राजा हमें बहादुर सिंह देखने को मिल जाते हैं, जिनने कि 1532 के आसपास 1532 के आसपास, और माना जाता है कि इनने 1532 के आसपास जो है वजीरी रूपी और सिराज के राणा को हराकर जो है उनने
कुल्लू में कुल्लू क्षेत्र का हिस्सा बनाया था। और बात की जाए बहादुर सिंह द्वारा, तो बहादुर सिंह द्वारा जो है मरकसा नामक स्थान पर जो है महल बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगत सिंह ने कुल्लू की राजधानी कब सुल्तानपुर स्थानांतरित की? When did जगत सिंह शिफ्ट द कैपिटल ऑफ कुल्लू टू सुल्तानपुर? तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले याद रखना है कि कुल्लू की राजधानी जो है, कौन से राजा ने कुल्लू की राजधानी जो है वो सुल्तानपुर शिफ्ट की थी? तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह हमें कुल्लू की देखने को मिलेगी, जिनके द्वारा जो है राजधानी सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी। यह राजधानी उन्होंने जो है जगत सुख से उन्होंने जो है सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। और यह हमें देखने को मिलेगा टाइम 1660 का टाइम पीरियड, 1660। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1660 का टाइम पीरियड जो हमें कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे राजा जगत सिंह। तो इनके टाइम पीरियड में जो है 1660 में जो है नग्गर से सुल्तानपुर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और बात की जाए जगत सिंह द्वारा, तो जगत सिंह द्वारा जो है रघुनाथ जी का टेम्पल बनाया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विधि सिंह ने मुगल सेना को किसके विरुद्ध सहायता दी? विधि सिंह असिस्टेड द मुगल आर्मी अगेंस्ट हुम? तो आपको याद रखना है कि जो कुल्लू के राजा हमें देखने को मिलते हैं विधि सिंह, कुल्लू के राजा हमें विधि सिंह देखने को मिलते हैं, जिनके टाइम पीरियड में जो हमें मुगल सेना के विरुद्ध इन्होंने हेल्प की थी तिब्बत की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विधि सिंह जो है हमें कुल्लू के राजा वह 1672 से, आपको याद रखना है कि 1672 से हमें इनका टाइम पीरियड जो है वह 1688 तक हमें इनका टाइम पीरियड, 1688 तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जिन्होंने कि मुगलों को जो है तिब्बत युद्ध के दौरान सहायता दी थी। और बदले में जो है इन्हें मुगलों से बदले में जो है आपको लाहौल क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ था। आपको सॉरी, ये हमने शायद पहले कुछ और डिस्कस किए। देखिए, विधि सिंह ने मुगल सेना को किसके विरुद्ध सहायता दी थी? कि जो विधि सिंह ने जो है मुगल सेना की सहायता की थी, और वो की थी आपके तिब्बत के विरुद्ध। तिब्बत के विरुद्ध जो है इन्होंने मुगल सेना की सहायता की थी, जिसके कारण इन्हें जो है लाहौल क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ। ऊपरी लाहौल क्षेत्र जो है वह राजा विधि सिंह को प्राप्त हुआ था। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानसिंह ने 1700 ईस्वी में मंडी पर आक्रमण कर क्या छीना? इन 1700 AD मानसिंह अटैक मंडी एंड कैप्चर्ड व्हाट? तो आपको याद रखना है कि जो कुल्लू के राजा हमें मानसिंह देखने को मिलेगी, जिन्होंने 1700 ईस्वी में जो है मंडी पर आक्रमण किया था। और मंडी में जो उस समय प्रसिद्ध खदानें हुआ करती थी, जो कि आपके गुमा और दरंग की सॉल्ट माइन जो है वो मानसिंह द्वारा कैप्चर की गई थी। बात की जाए मानसिंह का टाइम पीरियड हमें यहाँ 1688 से 1719, 1688 से लेके आपको 1719 तक राजा मानसिंह का टाइम पीरियड कुल्लू में देखने को मिल जाता है, जिन्होंने कि मंडी पर आक्रमण कर जो है उनसे गुमा और दरंग की खानें छीन ली थी। और बात की जाए मानसिंह जो है हमें कुल्लू के सबसे पावरफुल राजा देखने को मिलेगी, जिनके टाइम पीरियड में जो है कुल्लू का विस्तार आपको सबसे ज़्यादा, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमें मानसिंह के टाइम पीरियड में कुल्लू का जो है क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है। इनके टाइम पीरियड में आपको जो है वो बीड ब्लिंग जो है वो कांगड़ा का क्षेत्र, आपके पास जो शांगरी हो गया, आपके पास कोटगढ़ आदि, ये सभी क्षेत्र जो है मानसिंह द्वारा कुल्लू में मिलाए गए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जयसिंह ने मुगल सूबेदार के भय से किस राज्य किसे सौंपे? फियरिंग ऑफ मुगल सरदार सूबेदार जयसिंह हैंडेड ओवर किंगडम हुम? तो अगर बात की जाए आपके पास जयसिंह जो आपको देखने को मिलेगी कि इन्होंने जो है इनका टाइम पीरियड हमें 1731 से 42 AD तक देखने को मिल जाता है। इन्होंने जो है लाहौल के जो आपके पास मुगल सूबेदार हुआ करते थे, तो इनके टाइम पीरियड में जो है इन्होंने अपने छोटे भाई हुआ करते थे इनके टेडी सिंह, तो टेडी सिंह को जो है इन्होंने जो है अपना जो है राजपाट सौंप दिया था। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि अपने चचेरे भाई टेडी सिंह को जो है राजा जय सिंह ने जो है राजपाट सौंप दिया था। और उस समय जो है इन्होंने मुगल के सूबेदार हुआ करते जो कि लाहौल में थे, तो उनके डर से जो यह साम्राज्य सौंपा था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रीतम सिंह ने चंबा राजा राज सिंह में कितने रुपए से वजीर भागचंद को मुक्त करवाया था? तो आपको याद रखना है कि जो है प्रीतम सिंह है, तो इनका टाइम पीरियड हमें कुल्लू में जो है 1767 से 1806 तक देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने जो है चंबा के राजा हुआ करते थे राज सिंह, तो इन्हें जो है 15,000 रुपये देकर जो है भागचंद को मुक्त करवाया गया था। और
और बात की जाए यह जो है हमें सबसे आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है, जो प्रीतम सिंह हमें कुल्लू के टाइम पीरियड के राजा देखने को मिलते हैं, तो यह जो कांगड़ा के राजा आपके संसार चंद और मंडी के राजा आपके शमशेर सेन की जो आपके कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विक्रम सिंह के शासनकाल में कुल्लू में पहला सिख युद्ध कब हुआ? ड्यूरिंग विक्रम सिंह व्हेन डिड द फर्स्ट सिख इन्वेजन इन कुल्लू ऑकर? तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमें कुल्लू में जो पहला सिख आक्रमण है वो कुल्लू के राजा विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है। कुल्लू के राजा विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में जो है आपको यह 1810 ईस्वी में जो है दीवान मोहकम चंद के नेतृत्व में जो है यह कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले में पार्वती जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है और यह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए आपको हिमाचल प्रदेश में जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 2051 मेगावाट। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2051 मेगावाट जो है हमें यह पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जो है कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है और हिमाचल प्रदेश की यह सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए यह जो हमें सैंज नदी और गड़सा नदियों के संगम पर जो आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर 3 आपके पावर हाउस आपको, एक आपको नक्थन में, एक आपको सैंज में और एक आपको लारजी में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसका निर्माण कार्य पूरा आपके 1992 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और यह जो है आपके 5 राज्यों को बिजली, जिसमें आपके गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तो इन 5 राज्यों को जो है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जो है बिजली मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू दशहरे में रघुनाथ जी की रथ यात्रा का नेतृत्व कौन करता है? हु लीड द रथ यात्रा ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू दशहरा? तो अगर बात की जाए रघुनाथ यात्रा में जो है नेतृत्व करने वाले, तो वह हमें देखने को मिल जाती है माता हिडिंबा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको कुल्लू दशहरा है जो कि आपके कुल्लू के ढालपुर मैदान पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि रघुनाथ जी की रथ यात्रा का नेतृत्व जो है माता हिडिंबा की जो है वह आपकी पालकी करती है। हमें कुल्लू दशहरा जो है कुल्लू का यह 7 दिन तक हमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए कुल्लू दशहरा की, तो कुल्लू दशहरा आपके जगत सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले की साक्षरता दर पुरुष महिला क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट मेल एंड फीमेल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट की, तो मेल लिटरेसी रेट हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है 79.40% एंड आपको फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिल जाएगा, देखिए जो टोटल आपको लिटरेसी रेट है कुल्लू का यह आपको 79.40% देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 87.39% आपको मेल लिटरेसी रेट और 70.91% आपको ये फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिल जाता है। आप बात की जाए हिमाचल प्रदेश के टोटल लिटरेसी रेट की, तो यह हमें 82.80% आपको याद रखना है कि 82.80% हमें हिमाचल प्रदेश का टोटल लिटरेसी रेट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमें देखने को मिल जाता है और कुल्लू के यह आपको तीर्थन क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू का हमें जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो यह हमें तीर्थन क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, जो कि फेमस है आपके जो है हिम तेंदुए हो गए, कस्तूरी मृग हो गए, तो इनके संरक्षण के लिए आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क फेमस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में रोरिक आर्ट गैलरी का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी इन कुल्लू? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो में रोरिक आर्ट गैलरी है यह कुल्लू में आपको देखने को मिल जाती है। कुल्लू के नगर में आपको यह रोरिक आर्ट गैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके जो महर्षि रोरिक हुआ करते थे, जो आपके रोरिक हुआ करते थे निकोलस रोरिक, इन्होंने जो है 1947 तक जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है निवास किया था। कुल्लू के नगर में इन्होंने निवास किया था, जो कि आपके एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो है आपके कुल्लू जो आपके रशियन आर्टिस्ट की हमें यह लेगेसी दिखाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले में मलाना प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मलाना प्रोजेक्ट इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मलाना प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 86 मेगावाट। आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुल्लू में जो है हमें मलाना प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 86 मेगावाट देखने को मिल जाती है। कुल्लू के अदर प्रोजेक्ट में हमें लार्जी प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो लार्जी की कैपेसिटी आपको याद रखनी की 126 मेगावाट जो आपको लार्जी जो है लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में ये बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ मनाया जाता है। वेयर डज द बूढ़ी दिवाली फेयर सेलिब्रेटेड इन कुल्लू। तो अगर बात की जाए बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल की, तो यह कुल्लू के जो है आपके निर्मंड क्षेत्र में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए निर्मंड को, तो निर्मंड को जो है छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले का क्षेत्रफल कितना है और हिमाचल प्रदेश में इसका क्या स्थान है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स रैंक इन हिमाचल। तो अगर बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एरिया, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एरिया हमें 5503 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाता है, जो कि क्षेत्रफल वाइज जो है हिमाचल में 5वां स्थान रखता है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो 5503 स्क्वायर किलोमीटर कुल्लू जिले का एरिया हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके टोटल हिमाचल प्रदेश में जो है आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में 5th स्थान पर 5वें स्थान पर हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको याद रखना है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है 80% पर स्क्वायर किलोमीटर। और बात की जाए कुल्लू जो है यह आपके 10वें स्थान पर आपके पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।